लद्दाख एक ऐसी जगह जहाँ है खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत रास्ते, जहाँ गर्मी में भी सर्दी का एहसास है। लाखों लोग जहाँ जाने का सपना देखते हैं। जो लोग इस साल लद्दाख जाने का सोच रहे हैं या फिर जाना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए होने वाली है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरिफ और आप देख रहे हैं बीपीएल बाइकर मॉडिफिकेशन एंड व्लॉग चैनल। वैसे तो लद्दाख के बारे में बताने के लिए काफ़ी कुछ है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजट के बारे में। तो बजट से रिलेटेड मैंने कुछ पॉइंट सेलेक्ट किए हैं। व्हीकल्स, रूट, पेट्रोल, होटल्स, फूड, डॉक्यूमेंट एंड एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो ये जो भी खर्चा हमारा इस राइड पर होने वाला है उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए अगर आप जाने वाले हैं। तो सबसे पहले व्हीकल्स की बात कर लेते हैं। इसमें हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर सकते हैं या फिर प्राइवेट व्हीकल से। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं। एक तो फ़्लाइट, दिल्ली से फ़्लाइट मिल जाएगी जो कि तकरीबन 1.5 घंटा लगता है जाने में। सेकेंड है बस, और थर्ड है टैक्सी। फोर्थ है कोई आप टूर पैकेज अगर लेना चाहते हैं, जिसमें आपको पूरा एक पैकेज मिल जाता है, होटल, खाना पीना सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं उसमें। आपको सिर्फ पेमेंट करना है अपने जो भी आपने जितने दिन का पैकेज उनसे लिया है, और फिर एंजॉय करना है। सारी टेंशन जो है उनकी है। तो सबसे ईजी और कंफर्टेबल वे यही वाला है कि आप कोई पैकेज ले लें। लेकिन एडवेंचर जो लोग चाहते हैं वो चाहते हैं प्राइवेट गाड़ी से जाना, तो उसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप बस से जाना चाहते हैं या टैक्सी से जाना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। तो टैक्सी के लिए सबसे बेस्ट है, आप जहाँ से भी आप निकल रहे हैं तो आप ट्रेन से या बस से दिल्ली आ जाएं। अगर आप दिल्ली के इस नीचे की तरफ रहते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरला या मध्य प्रदेश, अगर इन सिटी से अगर आप आ रहे हैं इन स्टेट से, तो पहले आपको दिल्ली जाना होगा। दिल्ली से आप टैक्सी हायर कर सकते हैं और पूरा सर्किट कंप्लीट करके श्रीनगर से ले और ले से मनाली होते हुए आप दिल्ली ये सर्किट कंप्लीट कर सकते हैं, या इसको रिवर्स में भी कर सकते हैं। और फिर वहाँ से आप जैसे जाए वापस आ सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है। या फिर आप बस से जा सकते हैं। बस से जाने में आपका खर्चा थोड़ा कम आएगा, और फिर आप उसमें अंदर एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, रेंटेड बाइक। तो दिल्ली से अगर आप चाहें तो रेंटेड बाइक ले सकते हैं। दिल्ली से पूरा सर्किट कंप्लीट करके बाइक वापस छोड़ के वहाँ से अपने घर आ सकते हैं। या फिर आप श्रीनगर से या मनाली से या फिर ले से भी बाइक ले सकते हैं। लेकिन श्रीनगर से बाइक जब आप लेंगे तो आपको वापस देने भी श्रीनगर जाना पड़ेगा, या मनाली से आप बाइक लेते हैं तो मनाली में ही आपको बाइक देना पड़ेगी। तो इससे आपका सर्किट जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो दिल्ली से बेस्ट ऑप्शन है अगर आप बाइक रेंटेड चलाना चाहते हैं। या फिर एक सेकंड ऑप्शन है, आप बस से जाइए लेह तक, लेह से बाइक रेंट पे हायर कीजिए और लेह के आसपास की जगह खारदुंगला, नुब्रा वैली, पेंगोंग लेक, ये सब वहाँ से घूमने के बाद बाइक वहीं पर छोड़ के बस से आप वापस आ सकते हैं। तो ये है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो तरीके मैंने आपको बता दिए। इनका जो खर्चा है ये आप आराम से नेट पे देख सकते हैं। और बाइक के रेंट की बात करें तो 1,000 से लेकर 2,500 के बीच में आपको मिल जाएगी, किसी भी जगह से आप बाइक ले लें। तो अगर आप अच्छी बाइक लेंगे, हेवी जैसे हिमालयन वगैरह लेंगे, तो आपको 2 से 2,500 रुपये पर डे का उसको चार्ज लगेगा। अगर आप बुलेट वगैरह लेते हैं तो वो 1,500 से 2,000 में मिल जाएगी। और एक्टिवा वगैरह लेते हैं तो 600-700 रुपये, 800 रुपये में आपको एक्टिवा पर डे पे मिल जाएगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी बाइक रेंट करना चाहते हैं, उस हिसाब से आपको पे करना होगा। और जितने ज़्यादा दिनों के लिए आप बाइक हायर करेंगे उसमें आपको रेट जो है थोड़ा और कम हो सकता है। 1,000 रुपये से 2,500 रुपये के बीच आपको बाइक मिल जाएगी रेंट पे पर डे। इसके अंदर फ्यूल आपको अपनी जेब से डलाना है, तो ये भी थोड़ा सा कॉस्टली ही पड़ जाता है। इससे बेहतर है प्राइवेट बाइक लेकर जाओ आप अपनी, एंजॉय भी आपका डबल होगा और आपका कॉस्ट भी कम हो जाएगा इसमें। तो अब बात करते हैं हम प्राइवेट व्हीकल्स की। तो इसमें आप बाइक ले जा सकते हैं, कार ले जा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सीसी कोई मैटर नहीं करता, कितनी छोटी सीसी की बाइक हो, कितनी बड़ी सीसी की बाइक हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस बाइक की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। फ़र्क जो पड़ेगा वो ये है कि ज़्यादा हेवी बाइक जो होगी उसमें आपको अपने एफर्ट्स कम लगाने पड़ेंगे। बाइक जितना दम लगाएगी आप उतना कम थकेंगे। और अगर लो सीसी की बाइक है चली तो वो भी जाएगी, लेकिन आपको उसमें थोड़े से एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे अपने। बाइक जो ताकत कम लगाएगी वहाँ पे आपको अपनी ताकत लगानी पड़ेगी। तो कोई भी सीसी की गाड़ी आप ले जा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कम सीसी वाली गाड़ी में ये है कि कंफर्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा लेकिन माइलेज ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा सीसी की बाइक में माइलेज कम हो जाएगा लेकिन कंफर्ट बढ़ जाएगा। तो दोनों चीज़ों में कुछ ना कुछ प्लस माइनस होते हैं। बाकी गाड़ी की कंडीशन कैसी होनी चाहिए, तो उसमें 4 चीज़ें आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले मशीनरी बाइक की, या कार हो या बाइक हो, तो मशीनरी सही होनी चाहिए, जैसे कि इंजन और स्प्रॉकेट वगैरह, क्लच वगैरह, ये बढ़िया होना चाहिए। सेकंड चीज़ है उसकी वायरिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरिंग का बहुत ध्यान रखना है। वायरिंग बिल्कुल ओके होनी चाहिए गाड़ी की, क्योंकि वायरिंग में इशू हुआ तो गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगी। और वायरिंग के जो मैकेनिक हैं आसानी से मिलते भी नहीं हैं, कहीं हो सकता है और ख़राब ना कर दें गाड़ी को, तो इसलिए वायरिंग ओके होनी चाहिए। थर्ड जो चीज़ है वो है टायर्स। टायर्स भले नए ना हो लेकिन एकदम घिसे हुए भी नहीं होने चाहिए। कम से कम 60-70% टायर तो होने चाहिए बाइक के। और अगर ऑफ रोडिंग टायर है तो और अच्छी बात है। और लास्ट जो है वो है ब्रेक। गाड़ी के ब्रेक भी एकदम ओके होने चाहिए।
क्योंकि पहाड़ पे ब्रेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इंजन ब्रेकिंग के साथ साथ टायर ब्रेकिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो ये 4 चीज़ें अगर आपकी गाड़ी की सही है तो आप कोई सी भी गाड़ी बिंदास होकर ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं कि कितना पेट्रोल लगेगा अगर हम अपनी बाइक या कार लेकर जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी बाइक कितना माइलेज देती है और आप कितने किलोमीटर ट्रैवल करने वाले हैं। इन 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कितना पेट्रोल की कॉस्ट होगी। तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ, एक मोटा मोटा अंदाज़ लग जाएगा। जैसे हम मान के चलते हैं जयपुर से आप राइड स्टार्ट कर रहे हैं, तो जयपुर से आप जाएंगे सीधा ले। गूगल पे आप टाइप कीजिए, गूगल मैप पे जयपुर से ले, आप गूगल मैप पे चेक करेंगे तो किलोमीटर वहाँ पे पता चल जाएगा आपको 1160 किलोमीटर है मनाली रूट से होते हुए। और फिर ले से आप जाएंगे श्रीनगर, जिसमें 418 किलोमीटर है। और श्रीनगर से आप वापस जयपुर आएंगे तो लगभग 1023 किलोमीटर है। तो टोटल होता है 2601 किलोमीटर। ये तो हो गया आपका सर्किट 2600 किलोमीटर का जयपुर से जयपुर तक। लेकिन आप लेह में भी घूमेंगे, श्रीनगर में घूमेंगे तो उसके किलोमीटर भी बढ़ जाएंगे। तो आप गूगल मैप पे चेक कर सकते हैं, जहाँ जहाँ आपको जाना हो वो किलोमीटर आप इसमें ऐड करते जाइए। तो हम एग्जांपल के तौर पे हम जोड़ लेते हैं 900 किलोमीटर एक्स्ट्रा, जिसमें अपना घूमना फिरना हो जाएगा लेह के आसपास, श्रीनगर के आसपास, या मनाली या दिल्ली में भी आप इधर उधर घूम जाते हैं थोड़ा बहुत। तो 900 किलोमीटर हम एक ले लेते हैं, 2600 और 900 हो जाएगा टोटल 3500 किलोमीटर। तो 3500 किलोमीटर का बजट मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। अगर तो आपकी बाइक 35 का माइलेज देती है तो सीधा सीधा 100 लीटर आपको पेट्रोल लगेगा, जो कि करीब 10,000 रुपये के आसपास बैठता है। और अगर आपकी गाड़ी और अच्छा माइलेज देती है, जैसे कि अगर आप छोटे सीसी की बाइक ले जाते हैं, जैसे 100 सीसी की स्प्लेंडर हो गई, प्लेटिना हो गई, ये 60 से ऊपर का माइलेज देती हैं, तो इनमें आपका लगभग 6,000 रुपये का ही पेट्रोल लगेगा। तो आप टोटल अपना किलोमीटर लगा लीजिए और फिर जो जिस भी बाइक से या कार से आप जा रहे हैं उसके माइलेज से उन किलोमीटर को डिवाइड कर दीजिए। तो सीधा सीधा जो रिज़ल्ट आएगा उतने लीटर आपको पेट्रोल या डीजल भराना है। तो ये आपका पेट्रोल का ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा और ये बिल्कुल अंदाज जो आप लगाओगे बिल्कुल सही बैठेगा। 19 से 20 ही फ़र्क आएगा इसमें। तो आपको पता होगा कि अपनी बाइक पे कितना पेट्रोल हमें डलवाना है। और अगर आप कार से जाने वाले हैं तो उसके अंदर एक खर्चा और जुड़ जाएगा टोल टैक्स का, क्योंकि कार में टोल टैक्स भी अच्छा खासा लग जाता है। तो वो भी आप जब गूगल मैप पे रूट बनाएंगे तो किस रूट पे कितना टोल लगेगा वो भी आपको गूगल मैप पे दिख जाएगा। तो वहाँ से आप उसको ऐड कर सकते हैं अपने खर्चे में। लेकिन कार से जाने में एक फ़ायदा ये भी है, जैसे 4 लोग अगर जाते हैं तो पर हेड के हिसाब से उसका कॉस्ट जो है काफ़ी कम हो जाती है बाइक के मुकाबले। इतनी डिटेल्स में मुझे नहीं लगता किसी ने भी आपको बताया होगा। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं होटल्स की। तो 600 रुपये से लेके 1200-1300 रुपये तक पर डे आपको रूम मिल जाएगा। किसी भी जगह चले जाओ, लेह, मनाली, श्रीनगर, दिल्ली, पंजाब में कहीं भी जहाँ भी आप स्टे करेंगे तो यही रेट चलेगा आपका 600 से 1200। तो हम 1000 रुपये मान के चलते हैं 2 लोगों के लिए। 19-20 हो सकता है इसमें, तो एक राउंड फिगर हम अंदाज लगा लेते हैं 1000 रुपये। और इतना ही आपका कॉस्ट आएगा खाने पीने का दिन भर का 2 लोगों का। तो 2 लोगों का 2000 रुपये खर्चा आएगा होटल का और खाने का, मतलब 1000 एक बंदे का, जिसमें उसका खाना हो जाएगा और होटल का रुकना हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप जोड़ सकते हैं, जैसे 10 दिन के लिए 2 लोग जा रहे हैं तो 10-10 हज़ार रुपये ये हो जाएंगे। टोटल हो गए 20,000 प्लस 10,000 का पेट्रोल हो गया जयपुर से जो आपने जोड़ा। तो 30,000 रुपये में 2 लोग बिल्कुल आराम से घूम के आ सकते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है आधार कार्ड, इसके बगैर आपको होटल में रूम से मिलेंगे। दूसरी चीज़ है बाइक का या कार का रजिस्ट्रेशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस हो आपका, गाड़ी का PUC हो और इंश्योरेंस हो। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ेगी इनकी। हालांकि हम लोग ने अभी जो राइड करी है सिवाय आधार कार्ड के किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई चेकिंग कहीं मिली नहीं और जहाँ मिली तो किसी ने रोका भी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम डॉक्यूमेंट्स लेके ना जाएं। अब बात कर लेते हैं परमिट की। तो परमिट आपको लगेगा लेह के बाद, और अगर मनाली से जाते हैं तो मनाली के बाद। अगर आप श्रीनगर से लेह जाते हैं और लेह से आगे आपको नहीं जाना, लेह में ही घूमना है, तो परमिट की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पूरा सर्किट कंप्लीट करना चाहते हैं या फिर आप मनाली की साइड से जा रहे हैं तो परमिट आपको वहाँ पे लेना पड़ेगा। तो परमिट के लिए ऑनलाइन आप खुद भी ले सकते हैं, वेबसाइट आपको डिस्प्ले पे दिख रही होगी, या फिर आपके जो होटल वाले हैं लेह में या मनाली में वो भी आपको परमिट निकाल के दे सकते हैं, या किसी ऑनलाइन की शॉप पर आप निकलवा सकते हैं। तो परमिट का खर्चा आएगा आपको एक बंदे का करीब 500 रुपये, जिसमें 400 रुपये फ़ीस होती है और 20 रुपये पर डे के हिसाब से आपको चार्ज देना होता है। तो 5 दिन हम अज्यूम करके चलते हैं, तो 5 दिन के हो जाएंगे 100 रुपये, 400 रुपये फ़ीस, तो टोटल होता है 500 रुपये एक बंदे का। अगर मैं अपनी बात करूं तो हमने सोचा था कि हम लेह में जाके वहां से ऑनलाइन परमिट ले लेंगे या ख़ुद निकाल लेंगे, लेकिन मनाली वाला रूट जो वहां से बंद था तो हमें आगे जा नहीं पाते हम। और खारदुंगला, पेंगवेंग लेक यहाँ पर जाने के लिए भी हमें परमिट की ज़रूरत पड़ती, लेकिन कुछ
काम हमें आ गया था, जिस वजह से हमें जल्दी वापस आना पड़ा। तो फिर हमने परमिट लिया ही नहीं। लेह में हमने लोकल सिटी घूमी, वहाँ पे परमिट की कोई ज़रूरत नहीं है, और वहाँ से हम सीधा श्रीनगर से वापस आ गए थे घर। तो इसलिए हम लोगों ने परमिट बनवाया नहीं। लेकिन अगली बार अगर हम जाएंगे तो इस बार हम जाएंगे मनाली से और परमिट बनवाएंगे इस बार। तो ये हो गई परमिट की बात। अब एक खर्चा और है जो मैं आपको बता देता हूँ, उसको आप अलग से लेके ज़रूर चलना, क्योंकि कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत कभी भी आ सकती है। बाइक आपकी ख़राब हो सकती है या आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, कुछ भी इमरजेंसी खुदा ना करे हो सकती है। तो उसके लिए कम से कम 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पर हेड के हिसाब से लेकर ज़रूर चलना, क्योंकि मुसीबत बता के नहीं आती। अगर आपके पास बैकअप होगा तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा 5,000 रुपये लेके आप ज़रूर चलें एक बंदे का। अब मैं आपको बताता हूँ हमारा कितना खर्चा हुआ इस राइड में। तो हम 2 बाइक लेके गए थे और 2 लोग गए थे हम। मैं अपनी बजाज डोमिनार 400 लेके गया था, और एक मेरा दोस्त समीर जो मेरे साथ गया था अपनी सुजुकी वी-स्टॉर्म लेके 250 सीसी। तो उसकी बाइक ने माइलेज दिया था 36 का, 36 का माइलेज दिया था उसने, जिसमें खर्चा आया था 11,000 रुपये का पेट्रोल लगा था उसमें। मेरी बाइक ने 31 का माइलेज दिया था, उसमें 13,000 का पेट्रोल लगा था। तो टोटल 24,000 रुपये हमारा खर्च हुआ पेट्रोल में, और 23,000 रुपये हमारा खर्च हुआ होटल में और खाने पीने में, जिसमें से दिल्ली हम रुके थे यहाँ से जाने में और आने में हमारे रिलेटिव के यहाँ। तो उसमें हमें कोई होटल नहीं लेना पड़ा था, तो 2 दिन का हमारा वो खर्चा बच गया था। तो 24,000 रुपये हमारी बाइक के पेट्रोल का खर्चा आया, और 23,000 रुपये हमारे होटल एंड फूड का खर्चा आया। कुल मिला के 47,000 रुपये हमने खर्च किया 11 दिनों में, 2 लोगों ने 2 बाइक के साथ। और अगर दिल्ली में हम होटल लेते तो लगभग 50,000 रुपये हमारा खर्च होता। तो 2 लोगों का इतना खर्चा आया हमारा। और मनाली वाला रोड अगर बंद नहीं होता तो हम मनाली से आते, जिसमें हमारे 2 दिन और बढ़ जाते एक्स्ट्रा, तो उसका खर्चा भी आ जाता। फिर भी अगर लगभग एक अंदाज़ लगाएं तो 55,000 रुपये के आसपास हमारा खर्चा बैठता अगर हम सर्किट पूरा कंप्लीट कर लेते। लेकिन हम मनाली नहीं जा पाए, तो हम लेह से श्रीनगर से वापस आ गए थे। तो 47,000 रुपये हमारा टोटल खर्चा बैठा। और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा खर्चा भी हुआ था, तो वो मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा, क्योंकि ये सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। कुछ शॉपिंग करना आप चाहते हैं तो उसका खर्चा हो जाएगा, कुछ एक्टिविटी करना चाहते हैं तो उसका खर्चा होगा। जैसे रिवर राफ्टिंग करना चाहते हैं आप, या हॉर्स राइडिंग करना चाहते हैं, एडवेंचर राइड करना चाहते हैं, तो इन सब का एक्स्ट्रा खर्चा वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप लेंगे तो होगा, नहीं लेंगे तो नहीं होगा। जैसे हमने एडवेंचर राइड करी थी 3,000 रुपये, उसमें एक्स्ट्रा खर्चा हुए थे हमारे। और बारिश की वजह से हमारे जूते वगैरह भीग गए थे, ठंड बहुत ख़राब लग रही थी, हाथ बिल्कुल अकड़ गए थे। तो हमने वाटरप्रूफ शूज़ लिए, वाटरप्रूफ ग्लव्स लिए, तो 2,000 के समथिंग उसमें हमारा खर्चा हो गया था। तो ऐसे 5,000 रुपये हमारा ये एक्स्ट्रा खर्च हुआ था। 10-12 हज़ार की हम लोगों ने शॉपिंग कर ली थी। तो इसको हम साइड में रखते हैं। मेन जो खर्चा है होटल का और पेट्रोल का और खाने पीने का, तो ये 47,000 रुपये हमारा खर्चा आया है। तो आप भी अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं, जहाँ से भी आप जा रहे हैं आपको एक पूरा आइडिया मिल जाएगा कितना बजट आपका बैठने वाला है। तो 5-5 हज़ार रुपये आप उसमें एक्स्ट्रा जोड़ लेना, ताकि कोई दिक्कत होती है तो आपका काम चल सके। बाकी लद्दाख के बारे में और भी बहुत सी चीज़ें आपको बताने के लिए जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इस वीडियो में अगर वो सब चीज़ें बताएंगे तो वीडियो की लेंथ जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो उसको किसी और वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। और अगर आपको देखना है कि हम लद्दाख में क्या क्या लेके गए थे अपने साथ, तो उसकी वीडियो ये आ रही होगी, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। सारी चीज़ें इसमें मैंने बताई हैं क्या क्या हम अपने साथ लेकर गए थे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।